अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी प्रिपरेशन मतलब कि सही ट्रैक पे चल रही है या नहीं, और डेली बेसिस पे क्या क्या करना है, तो ये वीडियो इसी बारे में। और जो चीज़ें मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो की उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को 1.5x पे देखना ताकि आपका टाइम भी सेफ हो। शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, तो जो बेसिक जो कैटेगरी है वो अपनी दो टाइप की होती है। मतलब एक तो बिगिनर होता है और एक अच्छा स्टूडेंट होता है, मतलब सिलेबस वगैरह कंप्लीट होता है उसका। तो इन्हीं दो कैटेगरी के बारे में अपन बात करेंगे। तो मतलब बेसिक आइडिया ले सकते हो आप, जो कि मैं फॉलो करता था उससे। तो मेरा क्या रूटीन रहता था ना, मतलब वो मैं बता देता हूँ। तो और अपना आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हो अभी, वो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ तो मैं एक नाइट आउल था, मतलब मेरे को रात में लेट पढ़ने की आदत थी एक तरीके से। तो सबसे पहले मैं उठता था, 9 बजे उठता था, और मैं सो जाता था मतलब 2 से 3 के बजे के बीच में सो जाता था। अब जैसे सुबह उठा मैं 9-10 बजे के बीच में उठता था, फिर जो अपने काम हुए वो करके फिर मैं उठ के अपना क्या होता है 30-40 मिनट इंग्लिश माध्यम की एडिटोरियल करता था। एडिटोरियल मतलब कैसे, रोज़ उनका टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम करके, वहाँ पे एडिटोरियल आता है फ्री में। तो उसको मैं कैसे करता था कि पहले सबसे पहले वोकैब देख ली, मतलब कौन कौन सी वोकैब है जो डिफ़िकल्ट होती है, उसको बस राउंड कर लेता था। फिर वो करने के बाद अपने आता था मैं पैसेज पे, पैसेज को समझ के उसके क्वेश्चन ट्राई कर लिए, बस इतना ही करना होता है। ओके, आपको याद नहीं करना है ना, पैसेज को याद करना है, समझना है बस, ठीक है। इतना करने के बाद फिर उसके बाद मैं क्या करता था कि अपने लिए मैं 1 घंटे का टाइम फिक्स कर रखा था कि रोज़ मेरे को अपनी वोकैब को रटना है कैसे भी करके। निमोनिक बनाऊँ या फिर लिंक बना के याद करूँ कैसे ना कैसे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, अपना ईडियम फ्रेज हो गई, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, स्पेलिंग्स हो गई, उनको लिख के या फिर जैसा भी है तरीका उनको याद करना है। वो करने के बाद फिर मैं लंच कर लेता था, मतलब 12, 12:30, 1 बज जाता था देखा जाए तो लंच करने के बाद फिर मेरा क्या रहता था, मतलब कि थोड़ा लेज़ी फील करता था। तो उस टाइम पे मेरे को मैथ्स, मतलब ऐसा लगता था कि मैं लेज़ी भी फील करूँ मगर मैथ्स तो मेरी हो ही जाती थी, कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब अच्छा सब्जेक्ट लगता था मेरे को मैथ्स। तो मैं मैथ्स में फिर एक लेक्चर ले लिया, जैसे 1.5 घंटे का लेक्चर ले लिया, उसकी भी स्पीड अपने ऊपर अपने हिसाब से एडजस्ट करता था, मतलब 1.5x पे या फिर 1.25x पे। मेजरली तो मैं 1.5x पे ही करता था, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें आती भी थी। फिर उसी टॉपिक के मतलब क्वेश्चन लगा लिए पिनेकल की बुक से 1 घंटा, और जो डिफ़िकल्ट लगे बुक में से उनको वहीं पे पेंसिल से सर्कल कर दिया, मतलब कि ये क्वेश्चन मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है और नहीं है मेरे को, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वो बुक करूँ ना तो वो सर्कल वाले क्वेश्चन ही कर पाऊँ डायरेक्ट, ऐसा। फिर मतलब वो करने के बाद मैं आता था अपनी जीके पे। जीके में क्या करता रहता था मेरा कि परमार सर की 1 आवर की अपने क्या नहीं PYQ सीरीज़ की क्लास ले चल रही थी, मतलब PYQ सीरीज़ की क्लास ली। वो भी 1.25x पे या फिर 1.5, मतलब डिपेंड करता था, कोई क्वेश्चन आ गया जो मेरे को आता है तो उसकी उसमें स्पीड बढ़ा दी थोड़ी। और नोट्स तो बनाए थे ही मेरे पास, मतलब पहले देख रखे थे, तो उसको रिवीजन का टाइम की बता रहा हूँ मैं इसे। और बना के नोट्स डाल भी रखे थे उन्होंने कुछ चैप्टर्स के। फिर इसको निपटाने के बाद फिर 1 घंटा अपना लूसेंट को स्टडी कर लिया, जैसे अपने बेसिक जो चैप्टर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो 1 घंटा वहाँ से निकाल लिया। ये करने के बाद थोड़ा ऐसा मूड फ्रेश करने के लिए मैथ्स रीजनिंग के सेक्शनल लगा लिए। मतलब ऐसे टाइम को कैटेगराइज कर रखा था मैंने, हर एक 1 घंटा, आधे घंटा, ताकि दिमाग भी सही रहे और काम भी होता रहे अपना। मैथ रीजनिंग के कभी सेक्शनल लगा लिए, मतलब मेंस में आता है ना जैसे कंबाइंड, कभी कंबाइंड लगा लिए, कभी 20-20 मिनट या फिर 30-30 मिनट के अपने मैथ्स और रीजनिंग के अलग अलग लगा लिए। मतलब उससे फ्लो बना रहता है, मतलब मूड भी ख़राब नहीं होता और थोड़ा ऐसा लगता भी है कि हाँ यार कुछ ना कुछ होता रहा है। रीजनिंग का इतना ही रहता था, मतलब ये मॉक टेस्ट वगैरह दे लिया उससे, या फिर कोई भी इस टाइम में कभी अपना वो कोई भी वीक एरिया उठा के उसको प्रैक्टिस कर लिया। फिर आ जाता था मैं इंग्लिश पे।
इंग्लिश में भी मतलब ऐसा था कि 1 घंटा किया ग्रामर वगैरह, और उसी के चैप्टर के बुक के मतलब नीतू सिंह बुक के वहीं से चैप्टर किया, और फिर उसके पीछे से अपना क्वेश्चन लगा लिया। तो 1 डेढ़ घंटे में ये हो जाता था। अब ये करने के बाद फिर 8 साढ़े 8 9 बज जाते थे। मतलब 8:30 से 9 9:30 के बीच में मेरा डिनर करने का टाइम था ही, मतलब फिक्स ही था ये। तो इधर उधर हो ही जाता था टाइम 9:30 तक का मिला मिलू के। फिर उसके बाद जैसे मैंने क्या करा था, 9:30 के बाद तो थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट बना लिया जो कि मतलब इंटरेस्ट बना रहे। खाना खाने के बाद मैं ऐसा सब्जेक्ट करता था जिससे इंटरेस्ट थोड़ा बना रहता था। तो उसके बाद 9:30 से 10:30 मैंने मतलब कंप्यूटर करना होता था। तो मैं वहाँ अपना, कौन है, अरोरा एजुकेटर वाले सर हैं, उनके वाईटी पे फ्री प्लेलिस्ट है, वहाँ से करता था। और जैसे नोट्स वगैरह है वो उसके स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम चैनल बना रखा था मैंने खुद के लिए बना रखा था। उसमें नोट्स के जैसे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए थे मतलब हर चैप्टर के। तो उससे मतलब नोट्स बनाने की भी दिक्कत नहीं है, और मतलब समझने पे ज़्यादा ध्यान है, वो ज़्यादा सही रहता है। कंप्यूटर के नोट्स बनाना कोई मतलब वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। फिर वो करने के बाद 11 से 2 के बीच में, जो कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता था, मतलब जहाँ पे 11 बजे से लेके रात के 2 बजे तक मतलब वो चीज़ पकड़ता था मैं जो मेरा सबसे वीक है। जैसे मतलब जीके था मेरा, तो जीके के मैं लेक्चर्स लिया करता था। मतलब कभी लेक्चर ले लिए, कभी लूसेंट पढ़ ली, याद करने वाला पार्ट कर लिया। मतलब ये ऐसा डिसाइड कर रखा था कि मतलब 11 से 2 के बीच में उस सब्जेक्ट को दूंगा जो कि मेरा अच्छे से वीक है, तो वहाँ पे वो लगा लेता था। और मंडे टू फ्राइडे मेरा ऐसा रहता था कि जो मैंने पढ़ा है ना, मतलब मंडे से फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे संडे को जो मैंने मंडे टू फ्राइडे में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है मेरे को। सैटरडे संडे को कुछ भी नया नहीं करना है, और कभी लाइव मॉक आ गया तो वो देना है बस। सैटरडे संडे को यही करना है। मतलब बेसिकली क्या है कि मैंने अपने टाइम को डिवाइड कर रखा था, और मंडे टू फ्राइडे में जो पढ़ा है मैंने वो मेरे को सैटरडे संडे को रिवाइज करना था, और एक लाइव मॉक देना था। ये क्लैरिटी अपने दिमाग में डाल ली थी मैंने। तुम भी यार मतलब ऐसे ही अपने लिए टाइम टेबल या फिर कोई स्टडी प्लान बना सकते हो, जो कि कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके हिसाब से जैसे मैंने बना रखा था ये, तो मतलब अपनी स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग भी तुम बना सकते हो। तो ऐसे ही मतलब अपने लिए डिज़ाइन करो ताकि इफ़ेक्टिवली तुम पढ़ सको। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ही, वहाँ पे बता देना, या फिर मेरी पर्सनल आईडी पे डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे कोई भी अगर दिक्कत वगैरह आए तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वरना कोई इशू नहीं है। और अगर एनालिसिस कैसे करते हैं मतलब मॉक का, तो राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करके बता सकते हो, देख सकते हो मतलब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।